शांति, चलो भला फोन तो उठा ली। तुम तो फोन ही नहीं उठाती हो। परेशान हो गए तुमको फोन मिलाते मिलाते, अब जाके फोन उठाई हो। अरे नहीं राधिका, घर पे बहुत काम रहता है, क्या बताएं, काम ही काम है मेरे जीवन में। सास जरूर बन गए हैं, लेकिन सास का कोई सुख हमको मिल नहीं रहा है। इससे अच्छा तो जीवन हमारा तभी था जब हम बहुरिया थे। अब क्या बताएं तुमसे, अब बता नहीं सकते। खैर छोड़ो, अपना बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा। शांति, तुम्हारे घर पे सब ठीक ठाक तो है ना? तुम्हारा नाम शांति है, लेकिन हमको आज तक शांति नहीं मिल पाया है, और हमको लगता है शांति मिलेगा भी नहीं। ऊपर जाने के बाद ही सब शांति मिलेगा, जीते जी हमको शांति नहीं मिलेगा। पता नहीं माता पिता मेरे ये मेरा नाम शांति क्यों रख दिए, न रखे होते तो अच्छा रहता। जीवन में तनिक भी शांति नहीं है। शांति ऐसी बात नहीं है, सभी के जीवन में शांति और अशांति दोनों रहता है। परेशान मत हो, समझ गई? खैर छोड़ो, ये बताओ बहू का सुख मिल रहा है ना? सास बन गई हो, मटर गश्ती कर रही होगी। अरे राधिका, ये कैसी बात कर दी? हम मटर गश्ती कर रहे हैं? हम मटर गश्ती नहीं कर रहे हैं। मेरी बहू और मेरा लड़का दोनों मटर गश्ती कर रहे हैं। अब सास तो हमेशा बुरी है ही, सास अच्छा कर दे तो भी बहू नहीं खुश हो सकती, तो सास हमेशा बुरी रहती है। बस घर में हमेशा सोचते हैं शांति बनी रहे। हम मटर गश्ती क्या कर पाएंगे बुढ़ापे में? बहुरिया मेरी मटर गश्ती कर रही है, उन्हीं का जीवन अच्छा है। हाँ शांति, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी ऐसी ही है, समझ गई? ये सास बहू का महाभारत हमें तो लगता है जब तक ये धरती चलेगी सास बहू का महाभारत चलता रहेगा, और कभी किसी के घर में जल्दी शांति नहीं हो सकता है। हाँ, सास बुढ़ापे तक काम करती रहे तो आजकल की बहुरिया खुश रहती हैं, और अगर सास काम नहीं करेंगी, बैठ के खाएंगी, तब तो बहू देखो क्या ताना सुना सुना के मार डालेंगी। तो ये बता शांति, तुम्हारी बहू खाना ना बनाती तो है ना? अरे अब तो बच्चा हो गया है ना, एक बेबी है, तो बेबी को तुम ले लिया करो और खाना बनवाया करो। राधिका, मेरी बहू बहुत बड़ी कमीनी है, जानती हो क्या करती है? काम के समय हम कहेंगे लाओ बच्चा को हमको दे दो, हम देख लेंगे, जाओ काम कर दो। नहीं मम्मी जी, आपके पास नहीं रह पाएगा, मम्मी जी बहुत रोता है, और मम्मी जी आप नहीं संभाल पाएंगी। मम्मी जी जाइए, आप ही खाना बना लीजिए ना। तो जाते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करें? राधिका जानती हो, अगर उसको कहीं घूमने जाना अपने सहेली के यहाँ, तो कहेगी मम्मी जी बच्चे को देख लीजिएगा, आप तो संभाल लेती हैं, संभालते हैं, क्या करें? पार्लर जाना होगा, मम्मी जी आप देख लीजिए, आप तो बच्चे को संभालती हैं, आपके पास रह जाता है, मम्मी जी रखते हैं। लेकिन काम के समय मेरी बहुरिया इतनी बड़ी उज्जट है, इतनी बड़ी उज्जट है, हम क्या बताएं तुमसे। कहेगी मम्मी जी आपके पास नहीं रह पाएगा, मम्मी जी आपके पास नहीं रहेगा, बहुत रोता है, मम्मी जी आपके पास नहीं रह पाएगा, और बच्चे को लेते जाएगी मेरे पास से, और बैठ कर कमरा में खिलाएगी, और बैठ के मोबाइल पे पंचायत मारेगी। सबसे बड़ी कमीनी तो मेरी बहू की माँ है, वही उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है, और वैसे ही मेरी बहू करती है। जितना वो डाइन पट्टी पढ़ाती है, मेरी बहू वही काम करती है। उल्लू की तरह जब वो मेरी बहू घूमने जाएंगी, अपनी सहेली के यहाँ जाएंगी, ब्यूटी पार्लर जाएंगी, तब हम बच्चा संभालते हैं। बच्चा संभालना ही पड़ेगा ना, हम सास बने हैं, तो सास को इतना तो करना ही पड़ेगा। जब खाना बनाने की बारी आएगी, तो मेरी बहू कहेगी मम्मी जी आप बच्चा नहीं देख पाएंगी, आपके पास रोता है, आप नहीं संभाल पाएंगी, जाइए आप खाना ही बना लीजिए। तो चले जाते हैं खाना बनाते, महीना में 10-15 दिन खाना ही बनाते हैं, और क्या करें? अरे शांति, ये तो वास्तव में तुम्हारी बहू बहुत गलत करती है, बहुत ही गलत करती है। गलत सही का निर्णय कौन करे? तुम एक काम किया करो, कह दिया करो जब पार्लर जाए या घूमने जाए ना कि हम बच्चा अच्छा नहीं संभालेंगे, समझ गई? शांति, तुम बच्चा अच्छा मत संभाला करो, समझ गई? क्योंकि तुम्हारी बहू बहुत बड़ी चतुर चालाक है, और चालाकी वो दिखा रही है, उनको दिखाने दो चालाकी। या तो खुल के किसी दिन अपनी बहू से शांतिपूर्वक बात कर लो, कह दो पार्लर जाती हो तो मेरे पास छोड़ के जाती हो, उस समय तुम्हारा बच्चा मेरे पास रह जाता है, और जब खाना बनाना है तब तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं रह पाएगा। यहाँ तुम अपनी चालाकी दिखा रही हो, और चालाकी दिखाना बंद करो। शांति, खुल के कह दोगी ना तो बुद्धि सही हो जाएगी। अब क्या क्या खुल के कहे, सब लोग सब समझते हैं, लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। खैर राधिका, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, सब कुछ कैसा है तुम्हारे घर? शांति, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अपनी बहू को काम बांट दिए हैं कि अपने अपने समय पे अपना अपना काम कर लिया करो, ठीक चल रहा है। चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे घर में शांति है। शांति, फिलहाल तो मेरे घर में शांति है ही,
आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। अच्छा राधिका, फोन रखते हैं, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है शांति। दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? और मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मुलाकात हो गई। लेकिन दीदी मुझे तो पता चला था आप अपने बेटे बहू के पास गई हैं, कब आई आप? शांति, हमें यहाँ आए तो 10-15 दिन हो गया। अच्छा दीदी, आप 10-15 दिन से यहाँ पर हैं? शांति, हम 10-15 दिन से यहाँ पर हैं। अरे 15-16 दिन हो गया होगा समझ लो। लेकिन दीदी आप तो कह के गई थी कि अब तो हम अपने बेटे बहू के पास ही रहेंगे और यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप क्यों इतनी जल्दी चली आई? शांति, अपना घर सबसे अच्छा होता है और सच पूछो तो अपने घर में ही शांति भी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने घर चली आई। माँ बाप अपने बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को रखने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। या ये भी समझ सकती हो कि उन लोग को इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे जैसे लगता था कि उनके घर जरूर चले गए थे, उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई है कि मेरी आज़ादी ख़त्म हो गई है। हम 10-15 दिन रहे, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ तो मुझे आज़ादी ही नहीं है, जैसे बंद के रह गई हूँ, ताने सुन रही हूँ, 4 बात सुन रही हूँ। कहने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन मुझे ही ताना सुनाया जा रहा था। दीदी आपको ताना? और ताना कौन मार रहा था? कौन मारेगा ताना? मेरी बहू मार रही थी, हमको सुना रही थी। और ऐसा वो तब करती थी जब मेरा बेटा ऑफिस चल जाता था, तब मेरी बहू हमको ताना सुनाती थी, फोन उठा लेती थी और अपनी दीदी को, अपनी मम्मी को, भैया को, भाभी को, उन लोग से बात करते वक्त हमको उल्टा सीधा कुछ न कुछ बोलती रहती थी। आपको उल्टा सीधा बोलती थी? क्या बोलती थी? शांति, एक बात हो तो बताएं, क्या क्या बताएं तुमको? जैसे समझ लो फोन पे कहती थी कि दीदी मेरी सास सठिया गई है, रंग बिरंगी साड़ी पहनती है, बुढ़िया बुढ़ा गई है, लेकिन तनिक भी शर्म हया नहीं है, जवान बन के घूम रही है, लाल पीले हरे नीले चमकीले साड़ी पहनती है, बुढ़िया बाल डाई करती है। अरे दीदी ये भी सुनो, इस उम्र में बुढ़िया ब्यूटी पार्लर जाती है। हमको यही सब सुनाती थी। बुढ़ौती में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है दीदी, लेकिन ऐसे बुढ़िया बुढ़िया को कौन समझाए? यही सब उल्टी सीधी बातें, मेरी बहू से उल्टी सीधी बातें रोज हमको सुनाई जाता था। ये कहती थी कि बुढ़ापे में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बताओ दीदी, इस उम्र में ब्यूटी पार्लर जाते हैं क्या? बुढ़ापे में रंग बिरंगी साड़ी पहनती है, सास बहुत चटोरी है, बुढ़ापे में स्पाइसी खाना खाती है। और सुनो शांति, एक दिन मेरा बेटा जिद करके मुझे होटल ले गया। होटल, जबकि मैं कह रही थी कि बेटा मैं होटल नहीं जाऊंगी, मुझे शांति बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता है। मेरा बेटा जिद करने लगा, फिर भी मैं उसके साथ चली गई। बहू भी साथ में गई थी। मेरी बहू को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। दोनों घर आए, इतनी लड़ाई की, तुमसे क्या बताएं। बोले मम्मी को ले जाने की क्या जरूरत था? बुढ़ापे में मम्मी को होटल क्यों ले गए थे? शांति, ये सब बात सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। मुझे यही अच्छा लगा कि मैं अपने घर चली आऊँ। हालांकि मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कही। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उससे पूछ रहा था कि मम्मी यहाँ से क्यों जाना चाह रही हो? उसे कह दी मुझे गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे जाने दो, जब मेरा मन करेगा फिर मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। मेरा बेटा नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए यहाँ आ गई हूँ। तो क्या दीदी आप अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी? शांति, मेरा बेटा बहुत समझदार है, सब कुछ समझता है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बहू बेटे में लड़ाई हो, उनके वैवाहिक जीवन में अशांति हो। इससे अच्छा हम वहाँ से चले आए। रहते आंखों से देखते और ताना सुनते तो मुझे प्रॉब्लम होती, और अब यहाँ हूँ, मुझे कोई ताना मारने वाला नहीं है। अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शांति, मैं वहाँ थी ना, तो मेरी बहू कुछ न कुछ हमको हर दिन सुनाया करती थी। एक दिन तो उसकी बहन आ गई, अपनी बहन के पास बैठ के दोनों पूरे दिन परपंच कर रही थी और मुझे कुछ न कुछ सुना रही थी। शांति, मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या मैं अपने बहू बेटे के पास रहूं या मैं अपने गांव में रहूं। तो मैं निर्णय कर ली कि अब मुझे अपने घर ही रहना है। दीदी आपकी बहू एक नंबर की बदतमीज है, उसे तनिक भी तमीज नहीं है। तो लगता है वो बूढ़ी ही नहीं होंगी, हमेशा जवान रहेंगी। बहू से बदतमीज तो उसकी माँ होगी कि अपनी बेटी को कैसे संस्कार दी है। क्या उनकी माँ जवान है क्या? वो बूढ़ी नहीं है। जानबूझ के आपके साथ बदतमीजी कर रही थी ताकि आप वहाँ पे न रहे, शांति से वो लोग अकेले रहे। दीदी आप ठीक की,
आप अपने घर चली आई। मान सम्मान न हो, अपमान हो, वहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए। तुम्हें आपकी बहू बहुत बदतमीज है, तनिक भी तमीज नहीं है। क्या पढ़ी लिखी है, क्या संस्कार मिले हैं उनको? उनकी माँ कैसी है, कैसी शिक्षा दी है अपनी बेटी को? क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी कि आप वहाँ पे न रह सके? ये तो बहुत आश्चर्य हो रहा है दीदी, क्या 10-15 दिन वहाँ पे कैसे रह गई? मैं तो दूसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अपने घर चली आती। दीदी घर का आधी रोटी, नमक रोटी अमृत के समान है। जरूरत है ऐसे दरवाजे पे रहने का जहाँ पूरी हलवा मिले, वो भी अपमान से, तानों से। आप बहुत अच्छा की दीदी, चली आई। हम तो आपकी जगह रहते पक्का दीदी दूसरे दिन अपने घर पैर रख देते, दरवाजे पे हमेशा के लिए थूक के चले आते। दीदी संतोष कर लेते कि मेरा कोई बेटा नहीं है और कोई मेरी बहू नहीं है, शांति से जीवन बीतता। शांति हम भी सोच रहे थे आज चले जाएं, कल चले जाएं, आज चले जाएं, कल चले जाएं। फिर ये भी सोच रहे थे जाने दो, इसकी बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत है और कुछ दिन में शांत हो जाएगी। लेकिन फिर देखे कि रोज वो ऐसा ही करती थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती थी। और फिर मुझे ये बात समझने में बहुत समय लग गया कि वो घूम फिर के हमको ही सुना रही है, हमको ही ताना मार रही है। मुझे निर्णय लेने में कई दिन लग गया। लेकिन दीदी एक गलती आप और भी की, आपको अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहिए था। जाने दो शांति, सच तो ये है मेरा बेटा बहुत समझदार है, योग्य है ना, पढ़ा लिखा है, ऑफिसर है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बहू बेटे के जीवन में अशांति हो। ठीक है, ये मेरी बहू की करनी थी, उनके आगे आएगी। अपने गांव में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत शांति है। मुझे दुखी हो रहा था कि क्या बुढ़ापे में मन मर जाता है क्या? बुढ़ापे में किसी की कुछ इच्छाएं नहीं होती हैं। सच तो ये है, मन और जीभ की तो कोई उम्र ही नहीं होती है। क्या कोई अपने मन से, अपने पसंद से कपड़े नहीं पहन सकता है? क्या बूढ़े लोग अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? शांति, मुझे यही सब बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था कि मेरी बहू रोज हमको ताना मारती थी, रोज हमको ताना मारती थी कि बुढ़िया सटी आ गई है, बुढ़िया सटी आ गई है। शांति, किसी को अच्छे से रहने की आदत होती है और शुरू से मैं हमेशा से अच्छे से ही रही हूँ। मेरे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। अब मैं अपने पसंद की साड़ी भी नहीं पहन सकती हूँ, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। बताओ क्यों नहीं पहन सकती है? आप रोना बंद करिए, ऐसे मूर्ख लोगों की बातों पे आप मत रोइए। मूर्ख, अज्ञानी, पागल, जिनके पास कॉमन सेंस ही नहीं है, उनकी बातों को लेकर के आप रो रही हैं। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बहू एक नंबर की बदतमीज है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन वो इस बात को जरूर समझेगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा रहता ही नहीं है। आज वो जवान है, कल को वो भी बूढ़ी होंगी। ये तो जीवन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रियाओं से सभी को गुजरना पड़ेगा। आपकी बहू मूर्ख है, मूर्ख। प्लीज दीदी, ऐसे मूर्ख लोगों की बातों पे आप आंसू मत बहाइए, आंसू बहुत कीमती है। आप ऐसे नादान और मूर्ख और बेवकूफ लोगों की बातों में आकर के दुखी मत होइए, प्लीज चुप हो जाइए। नहीं शांति, मैं यहाँ पे सबसे कह के गई थी कि अपने बेटे बहू क्या रहूंगी और मैं 10-15 दिन में ही चली आई। मैं बोली थी अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। कितनी हसरत लेके मैं वहाँ गई थी और कितना मेरा अपमान हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ। दीदी आप मत रोइए, ये आंसू बहुत कीमती होते हैं और ऐसे मूर्ख लोगों की बातों को आप दिल पे ले बैठी हैं। चुप हो जाइए प्लीज। दीदी आप अपनी बहू की बातों से दुखी मत होइए और आप बहुत अच्छा डिसीजन ली कि यहाँ चली आई और आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आप आने में लेट कर दी, खैर कोई बात नहीं, आ गई अपने घर, बहुत अच्छा काम की। दीदी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप कभी मत जाइएगा और दीदी आपको जैसे रहना है वैसे रहिए। यहाँ आपको रोकने टोकने या ताना मारने वाला कोई नहीं है। दीदी आप खुद को और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लीजिए। खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें और उसमें खुश रहना सीखें। मैं तो आपसे यही कहूँगी, आप सोच लीजिए मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई बहू नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो बहुत खुश रहेंगी। मत सोचने की कोशिश कीजिए मेरा एक बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बहू हमको ऐसे कह दी, मेरी बहू हमको वैसे कह दी। आप अपनी बहू की इन फालतू बातों को सोचना बंद कर दीजिए। क्या शांति, ऐसा कह रही हो कि मैं अपने बेटे को भूल जाऊं? नहीं, मैं भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप उनको बहुत ज्यादा याद मत करिए। कोई भी माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। ये कह रही हूँ बार बार आप अपनी बहू की बातों को याद मत करिए। बार बार याद करेंगी, उसकी बातों को सोचेंगी तब आप परेशान रहेंगी। हाँ ये सही कह रही हो, मैं भी फालतू बातों को सोच रही हूँ। दीदी अब आप यहाँ आ गई हैं, अब खुश रहना सीखिए आप। दीदी खुशी एक नेचुरल ब्यूटी होती है
जो व्यक्ति के अंदर होती है, जो व्यक्ति की खूबियाँ कहलाती हैं, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती है। आप हमेशा खुश रहिए। शांति, हमको इस बात को सोच के बहुत तकलीफ हो रहा है कि मैं जिन लोगों से कही थी कि मैं अपनी बेटे बहू के पास जाऊंगी और अब यहाँ पे नहीं आऊंगी, तो उनका सामना कैसे करूंगी। आपके साथ जो हुआ है ना, ये जीवन का एक कड़वा सत्य है और ये वास्तविक सत्य है, यही सत्य है, इसके अलावा अब कुछ भी सत्य नहीं है। तो आप इस सत्य को आगे स्वीकार करिए और लोगों का सामना बिल्कुल करिएगा। उनसे कह दीजिएगा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अपने घर में खुश हूँ, मुझे अपने बहू बेटों के घर में तनिक भी नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने दरवाजे चली आई। शांति, लोग हमारे पर हंसेंगे, जो लोग आप पर हंसेंगे ना, एक दिन समय उन पर हंसेगा, उनके साथ भी ऐसा होगा, उनके जीवन में भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कोई इंसान नहीं जानता है कि मेरे साथ क्या होगा। आप इन सब बातों की चिंता छोड़ दीजिए, सही समय पे सही काम किए हैं। ये तो मैं आपसे भी कहूंगी कि आप अपने घर आप खुशी से रहिए। अपना कीमती समय निकाल करके आप अपने बहू बेटे के पास गई, लेकिन आपकी बहू आपका कदर नहीं की। जानती है दीदी, समय हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ होती है। हम जिंदगी का सारा समय पैसा कमाने में ही खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी पैसे खर्च करके हम समय को नहीं खरीद सकते। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर पल को खुलकर जीना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी, अब आपके पास जो समय है आप खुलकर खुश होकर जीने की कोशिश करिए। हर बार पुरानी बातों को याद मत करिए। दीदी, हमारा जो व्यवहार होता है, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, ये हमें जन्म से ही नहीं मिल जाते। ये हमारी परवरिश पर निर्भर करता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, और ये हमारी परवरिश पर निर्भर करता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। हम इसे अपने बड़ों से देखकर सीखते हैं। अगर परवरिश अच्छी होगी तो संस्कार भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपकी बहू को अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, अच्छी परवरिश नहीं हुई है, अच्छे संस्कार ही नहीं मिले हैं, तब आपकी बहू अच्छा आचरण कैसे करेगी। आप अपनी बहू की बुरी बातों को बार बार याद कर रही हैं। जब आप अपनी बहू की बुरी बातों को याद करेंगी तब आपको तकलीफ होगी। शांति, अब मैं अपनी बहू की बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करूंगी। दीदी, खुशियाँ हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती है और खुशियों का संबंध हमारे मन से होता है। यदि हमारा मन खुश है तो हम खुश रहते हैं, और यदि हमारा मन उदास है तो हम उदास रहते हैं। इसलिए आप उदास रहना छोड़ दीजिए और खुश रहने की कोशिश करिए। शांति, तुम छोटी जरूर हो लेकिन बहुत समझदार हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतनी सरलता और सहजता के साथ तुम मुझे समझाई हो। हाँ दीदी, और ये सब अनुभव से आता है, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस की हो। शांति, मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। जितना इंसान 7 फेरों में बांधकर अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसका 1% भी 7 फेरों से पहले बोल कर देखो। एक औरत करोड़ों की दौलत को लात मारकर अपने स्वाभिमान को चुनने का दम रखती है। इसलिए आदमी को 7 फेरों की मर्यादा रखनी चाहिए। इंसान का मन भी एक समुद्र की तरह होता है, ना जाने इसमें कितनी यादें, कितने हादसे समाये होते हैं, किसी को क्या मालूम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।